हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है कि अगर आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आप पूरा का पूरा चैप्टर या बाय योरसेल्फ कर लोगे। क्योंकि मैं आज की वीडियो में इतनी आसानी से आपको पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं, जिसके द्वारा कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा समांतर श्रेणी का, आप ऑटोमेटिकली कर लो। क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट इतनी स्मूथली क्लियर करवाऊंगा, आज तक किसी यूट्यूब वाले चैनल ने, किसी यूट्यूब के टीचर ने नहीं करवाए होंगे। विश्वास नहीं होता? आओ देख लो। ठीक, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ओके, समांतर श्रेणी क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी श्रेणी नंबरों की, जैसे लेते हैं 2, 4, एक सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10 समांतर श्रेणी जिसका सार अंतर समान हो, मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? एपी। तो इस एपी का सार अंतर, जो ये पहला नंबर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ओके, किससे? ए से डिनोट करते हैं, राइट। ए ढंग से बना दूं मैं, ए से डिनोट करेंगे। ओके, और दूसरा होगा इनका गैप। गैप को बोलते हैं हम सार्व अंतर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। उसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डी से। अभी पूछूंगा मैं आपसे कि ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, और एन को क्या बोलते हैं, और ए एन को क्या बोलते हैं। अगर आपने ये चारों चीजें समझ ली, इसका मतलब आपका चैप्टर खत्म। बस यही कहने वाला था मैं आज की वीडियो में। मोस्टली आपको मेन ये 4 चीज समझ लिया। अगर आपने ये चीज आज की क्लास में 5-10 मिनट लगा के इसको समझ लिया तो समझो चैप्टर खत्म आपका। ओके, नाउ समझते हैं। ए क्या होता है? प्रथम पद। ओके, प्रथम पद होता है ए। और डी क्या होता है? सार अंतर। सार मतलब इनके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। और डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं? A1। क्या बोलते हैं? A1। इसको A2, A3, A4, A5, मतलब सब में ए लगाते रहो और फिर गिनती लिख दो 1 2 3 4 5, यानी कि A5। इस पद का क्या नाम है? A5। इस पद का क्या नाम है? A4। इसका A3, इसका A2 एंड इसका A1। इसको हम A भी बोलते हैं, प्रथम पद। ओके, अब B कैसे निकालते हैं? B निकालते हैं A2 माइनस A1। ओके, ठीक है। A2 क्या हमारा? 4। ठीक है, 4 माइनस 2, क्या आंसर आया? 2। यानी कि इसके अंदर का गैप कितना है? 2। नहीं यकीन हो रहा? आगे के देखते हैं। अभी हमने इसका गैप क्या निकाला है? ठीक है, इसका गैप निकाला है। अब हम इसका गैप निकालेंगे। अभी हमने क्या लिया था? आगे पहले हमने ये वाला आगे वाला लिया था, फिर इससे माइनस किया था। हम क्या लेंगे? ये वाला लेंगे और इसमें तुम घटा देंगे। ठीक है, A3 माइनस A2। ओके, A3 कितना है? 6 माइनस 4 कितना आया? आंसर कितना आया? 2 आया। समझ गए? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसका सारा जितने भी अंतर होते हैं बराबर होते हैं। अगर इसमें 2 का गैप है तो इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप। ओके, समझ गए? अब समझते हैं एन क्या होता है। ठीक है, एन होता है कि इसमें कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, कितने पद है? 1 2 3 4 5। तो इसमें एन की वैल्यू कितने आ जाएगी? 5। कितने पद दिए गए हैं? समझ गए? और एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है एन का मतलब? अंतिम पद। समझ गए? गुड। एन का मतलब होता है अंतिम पद। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं साइड हट रहा हूं, ले लो। चलिए आगे शुरू करते हैं। ओके, मैंने मोस्टली क्या बोलता, अगर आपने ये 4 चीजें समझ ली तो आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अब इन्हीं चारों के ऊपर बात करेंगे। मैंने अब आप आंसर करोगे। ओके, कमेंट में आंसर जरूर देना। ए को क्या बोलते हैं? ए को आई थिंक आंसर दे दिया होगा, मैं बताता हूँ। ए को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसमें ए प्रथम पद कितना है? 2। इस एपी को देखो और आंसर आपको दोगे। अब आपको डी खुद निकालो। वीडियो को पॉज करो, रोको और डी निकाल के बताओ। आंसर दे दो तो वीडियो को चालू करना और आगे आना है। ओके, अब मैं डी निकाल रहा हूं। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था?
A2 माइनस A1। ओके, तो A2 कितना हमारा 4 माइनस 2। ओके, क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 2। डी कितना आ गया? 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब मैंने क्या बोली थी? एन। इसमें कितने पद दे रखे हैं? लास्ट में अगर आपको ऐसी एपी दे दी जाए, ठीक है, क्या दे दी जाए? एपी, और उसमें दे दिया A10, इसका मतलब इस एपी में कितने पद होंगे? 10 होंगे। तो हमारा एन कितना होगा? ऐसे से आपको क्या पता चल जाएगा? एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें कितना होगा? 10। अब हमें क्या निकालना है? एन। एन बचा है लास्ट। एन का मतलब मैंने क्या बोला था? कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। ओके, एन मैंने बोला था अंतिम पद। अब हमें बताना है इसका A10 क्या होगा। ओके, वैसे तो आपको पता ही है इसका क्या होगा, मुझे मैं जानता हूं आपको पता होगा, बट कैलकुलेशन से आपको निकालना है। ओके, इसका एपी का आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैंने यहां लिख दिया, आप इसको अंडरलाइन कर लो चाहे नोट कर लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे? एन की वैल्यू, जो क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आर यू रेडी? नाउ एन निकालेंगे, ठीक है, जो हमें नहीं मालूम है। ए की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना। ओके, अब बी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2। एन 2, 10 में से 1 गया, बचे 9, और मल्टीप्लाई में क्या है? 2। ठीक है, एन की वैल्यू 2 प्लस में 9 2 जा 18। 18 प्लस 2 कितना आ गया? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 20। समझ गए? समझ गए? एन की वैल्यू कितनी आई? 20। ओके, स्क्रीन शॉट ले लो। अभी हमने क्या सीखा था? एपी का अंतिम पद निकालना, लेकिन अब हम सीखेंगे एपी के सभी पदों का योग। मतलब जो भी अगर आपको कोई भी एपी दे रखी हो तो आपको उसका टोटल कितना आ रहा है वो निकालना है। तो ओके, आप निकालते हैं। तो एपी के सम का योग निकालने का 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या? एपी के सभी पदों का योग 2 फॉर्मूलों के द्वारा निकाले जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होगा। और जो मैंने पहले बताया था एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला फिर नोट कर लो, भूल गए हो तो। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 टू में डी। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना ये। ओके, अब मैं इसको इरेज करो, क्योंकि अब हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे। इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एपी के सभी पदों का योग। ओके, ये इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग चलना है, हमें सम निकालना है। ठीक है, एन पद हमें कितने दे रखे हैं? 10। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है हमारा? एन का मतलब बताओ कि कितने पद हैं एपी में? तो 10 पद है। ठीक है, और 2 से डिवाइड करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा? ए। ये देखो फॉर्मूले ए ना, तो ए की वैल्यू कितनी थी? हमने निकाली थी, ए की वैल्यू 2 थी। ओके, अब क्या करना है? प्लस का साइन, फिर n माइनस 1। n कितना था? 10 माइनस में 1 इंटू में क्या है? डी की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, हम निकालते हैं। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अंदर में हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस में 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 2। ओके, तो s 5 बाहर रहेगा, 4 प्लस में 10। ओके, 5 18 4 कितने होंगे? 22। ओके, अब इसको 22 को इससे मैं इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ, 10 कितना आया? सभी एपी के सभी पदों का योग कितना आया? 110 आया। कितना आया? 110। नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इस वाले फॉर्मूले की। ओके, कितना? इस वाले फॉर्मूले की। चलो, क्या हम ये वाला इस फॉर्मूले देखना, ए हमें पता है, एन पता है, लेकिन ये एल क्या चीज होती है? एल होता है ए एन के बराबर होता है। ए एन इक्वल्स टू एल, यानी कि जब भी आपको
एल पूछ लिया जाए तो आप ए एन देख लेना, ए एन दिया हो ना दिया हो तो ए एन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब मैं इस तरह का रफ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू याद रखना, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 10 और इसका यूज हम कब करते हैं, जब करते हैं जब आपको ये अंतिम पद दिया हो, मान लो अंतिम पद हमने कितना निकाला था 20, ये दिया हो, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी थी हमारी, बताओ 10 थी ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, याद रखना, प्लस। अब ये बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ एल की वैल्यू कितनी थी, बताओ ए एन की वैल्यू कितनी थी, अंतिम पद की वैल्यू थी हमारी 3, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, 5 ये 22, 20 और 2 22 हो गए। आप इसको इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 110। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, बस चैप्टर खत्म, इतना ही सीखना था। क्या सीखना था, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, और सभी पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है। बस आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे आराम से। बाकी मैं हूं आगे के, अगर क्वेश्चन ना आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। ओके।